जय जोहार संगवारी हो। जी हाँ, मोर संगवारी तुम्हार द्वार। आप देख रहे हैं कहानी एक सच्चे संघर्ष की, जिसमें साहस, प्रयास, संघर्ष और सफलता शामिल है। जी हाँ, ये एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल है। आज हम बात करेंगे कॉमर्स शिक्षा के बारे में। जी हाँ, कॉमर्स की जो शिक्षा है, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में। और लगातार जो है ये कॉमर्स जो शिक्षा है ना, आगे बढ़ रहा है। बच्चे इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं और आने वाले समय में इसकी जो संभावनाएं क्या हैं, आगे चलकर किस दिशा में जाएगा, बच्चे क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, क्या जॉब के इसमें रिक्वायरमेंट है, आगे पढ़ाई क्या होती है। तो आज हम जो है एक ऐसे शिक्षक से बात करने जा रहे हैं जो कि गांव से निकलकर अपनी विशिष्ट प्रतिभा का विशिष्ट जो है प्रदर्शन करते हुए, है ना, आज जो है कॉमर्स शिक्षा के स्वरूप को बदला है। दुर्ग शहर में हो या दुर्ग शहर के आसपास हो, उन जगहों में जो है कॉमर्स शिक्षा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया है, नया आयाम लाया है। तो आइए सीधे सर से बात करते हैं। हमारे बीच जो है पेमेंद्र साहू जी हैं, जो कि कॉमर्स शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो सबसे खास बात यह है कि उनकी कड़ी मेहनत, उनकी लगन, भाग दौड़। जी हाँ, आइए डिटेल में बात करते हैं कि कॉमर्स शिक्षा क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल मोर संगवारी चैनल में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर जी। सर जी, आप जो जैसा कि देखा जाता है, बताया जाता है, कॉमर्स शिक्षा में काफ़ी आपकी रुचि है और काफ़ी लंबे समय से बच्चों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लगातार बैक टू बैक रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इस वजह से आपका जो छवि है, आपके पढ़ाने का तकनीक कुछ खास होगा। इस वजह से बच्चे आपके साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जिसके कारण रिजल्ट में 12वीं बोर्ड जैसे रिजल्ट में कॉमर्स सब्जेक्ट में काफ़ी हाई प्रोफाइल नंबर जो है, डिस्टेंशन नंबर वगैरह जो है आया जा रहा है, बताया जा रहा है ना, प्राय देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम एक साधारण तौर पे आपका एक सामान्य पढ़ाई के बारे में जानते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ से किया, है ना, कैसा रूप सफ़र यहाँ तक कैसा रहा आपका, क्यों आपने कॉमर्स शिक्षा को चुना। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे 10वीं पास किए तो हमको इस कॉमर्स के बारे में तो जानकारी नहीं था। जी। तो फिर भी हम लोगों ने सोचा कि अब मैथ्स लेते तो मैथ्स कहा जाता है कि कोचिंग एक करना होता है। अब कोचिंग के लिए एक अफोर्ड पैसा चाहिए और पैसा के लिए अब सभी सब्जेक्ट के लिए आपको कोचिंग करना होता है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अब कॉमर्स ले लेते हैं, जिसमें कि एक मैथ्स है, मैथ्स के साथ साथ एक थ्योरी है, दोनों हम लोग पढ़ के निकाल सकते हैं ऐसा करके। तो हमने कॉमर्स चुना, जिसमें हमने कॉमर्स लेकर के एक अकाउंट है उसको हमने अपने साथी बना लिया। जैसे कि है, पहले सोचा नहीं था कि हम लोग कॉमर्स में इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा करके, लेकिन अब मुझे 12 साल हो गया। 2012 में मैंने पास किया, 2011 में मैंने पास किया था और 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ। आज मुझे लगभग लगभग 12 साल हो गया कंप्लीट। काफ़ी अच्छा अनुभव है मतलब। जी, 12 साल का है मेरा अनुभव। जिसमें हम लोग का हमारा ब्रांच भी है बहुत सारा, जिसमें से सबसे पहले तो हम लोग का हमारे एक गांव था, जिसमें से हम लोग को 9 10 एक से लेकर 10वीं क्लास तक का जी जी। हमने वहीं पढ़ाई की हमारे गांव से। उसके बाद एक अंडा है हायर सेकेंडरी स्कूल के, तो हमने आगे का 11वीं और 12वीं अंडा स्कूल में पढ़ाई किया। अच्छा, 12वीं का परसेंटेज क्या रहा। हमारे 12वीं का परसेंटेज बाकी वो तो वैसा तो कम था, क्योंकि हमारे उस समय कोचिंग नहीं था। अब कोचिंग था जिस समय तो पैसा ऐसा वाला बात चलता था, लेकिन क्या है अब कभी आर्थिक स्थिति भी तंग ही रहता, तो इसलिए वैसे तो अकाउंट में हमारा अच्छा नंबर था, लेकिन परसेंटेज के तहत हम लोग 75 तक सीमित हो अच्छा, गए। क्या सोच रही होगी आपकी जब 10वीं के बाद, जब 11वीं गए, उसके बाद 12वीं गए, तो 10वीं के बाद जब आप सब्जेक्ट का चयन किए होंगे, तो क्या सोच, क्या मंशा रही होगी आपकी कि इस फील्ड में जाना है, कि कॉमर्स में कुछ करना है। आपके अंदर में क्या चल रहा था, क्या तूफान चल रहा था, उसके बारे में बताएंगे। अब तूफानी ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन वही मैंने बताया जैसे कि मैथ्स से लेंगे तो हमको कोचिंग करना पड़ेगा, बायो लेंगे तो कोचिंग ही करना पड़ेगा। इस वजह से हमने सोचा था अब आर्ट थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा दरता है, उसमें पढ़ाई करना होता है, रटने का ज़्यादा होता है। तो हमने सोचा फिर कॉमर्स से ले लेते हैं, जिसमें एक मैथ्स भी होगा, एक थ्योरी होगा, कंपलसरी दोनों मैथ कंप्लीट हो जाएगा ऐसा करके। अच्छा, मैं कॉमर्स के फील्ड में आए तो क्या आप अपने से आए कि कोई ऐसे टीचर जिनसे आपको ज़्यादा प्रभावित हुए या प्रेरणा मिली होगी कि कॉमर्स लो, कॉमर्स फील्ड में आगे जाओ, ऐसा कुछ। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे समय जब कॉमर्स है, हमारे समय तो ये फर्स्ट या सेकंड था, एक नया था। तो हमने सोचा एक नया चीज़ देखते हैं, इसलिए हम लोग कॉमर्स ले लिया मैंने। अच्छा, आगे जो है उस आगे की आपकी पढ़ाई, कॉलेज लेवल की जब पढ़ाई जब की है, उसके बाद फिर आप एकदम से कोचिंग फील्ड में उतरे, इसके बारे में क्या बोलेंगे। अब क्या है, मैं जब फर्स्ट ईयर था तभी से, जैसे मैंने बताया 12वीं जैसे मैंने पास किया 11 में 2011 में, और 2012 से मैंने पढ़ाना शुरुआत कर दी है। अब जैसे मैंने शुरू किया 12वीं, और उसी लेवल पे मैंने कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया। आज मैं पीजी हूँ, एमकॉम में पीजी कर लिया हूँ मैंने।
उसके साथ साथ अब टीचर के अपने जो है उसका तैयारी चल रहा है अभी। अच्छा, आगे बताएंगे कॉमर्स का। जैसे अभी कॉमर्स में बच्चे पहले कॉमर्स की लेते नहीं थे, आर्ट या साइंस या मैथ्स लेते थे, तो उस समय उतना इसका रुझान नहीं था। लेकिन अभी प्राय जो मैथ्स में बच्चे घट रहे हैं और घटने के बाद कॉमर्स फील्ड में जा रहे हैं और जा तो रहे हैं, और नंबरिंग भी काफ़ी हाई प्रोफाइल नंबर आ रहा है, डिस्टेंशन भी ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रेज बढ़ा है। इसके बारे में क्या कहना है? अब कॉमर्स एक ऐसा है, जैसे ज़रूरी नहीं कि हमको नौकरी करना है। जैसे कि आप देख रहे हो बिजनेस के तौर पर आज हम लोग अगर कॉमर्स भी पढ़ लेते हैं तो उससे हम लोग काफ़ी हद तक हम लोग अच्छी बिजनेस कर सकते हैं, जिससे हम अपने सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। किसी का ज़रूरी नहीं कि हम लोग सरकारी नौकरी हम या जॉब ही देख सके। इसलिए आज लगभग बच्चे कॉमर्स की ओर ज़्यादातर देते हैं। अच्छा, कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? कॉमर्स में तो मुख्यतः तीन ही होता है, एक अकाउंट होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस होता है, और तीन ही है, जिसमें से सबसे ज़्यादा टफ बोला जाता है जो अकाउंट बोला जाता है। मुझे नहीं लगता ये अकाउंट टफ है, क्योंकि जो जिस हिसाब से मैंने 12 साल पढ़ा है उस हिसाब से मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, अगर बार बार किसी चीज़ को अगर बार बार प्रयास करोगे तो वो ईजी बन जाता है। और जैसे सरल मतलब तीनों सब्जेक्ट में जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें सरल कौन सा लगता है? अब मुझे तो अकाउंट लगा है। अच्छा, बच्चे अभी पढ़ते हैं, आप देखते होंगे कि बच्चों को कहाँ ज़्यादा कंफ्यूज होता होगा कॉमर्स में, कहाँ पर वो टूट जाते हैं या उनको नर्वसता महसूस होती होगी या सवाल बनते नहीं है, ऐसा कभी आपने महसूस किया है पढ़ाई के दौरान? हाँ, आजकल के बच्चे देखते हैं कि उसको कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है उनको। कैलकुलेशन आज देखते हैं जो बच्चे के जिस तौर से पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे उस समय लोग कैलकुलेशन आसानी से कर लेते थे, क्योंकि हम लोग बार बार वो चीज़ प्रयास करते थे। और आज बच्चे बार बार प्रयास ना करके एक दो बार ही कर लेते हैं और शॉर्ट फॉर्म में चले जाते हैं सब बच्चे, इसीलिए तकलीफ है, कभी कभी इसमें तकलीफ होता अच्छा, है। इसको ज़्यादा नंबर लाना है और या ज़्यादा नंबर लाना है कॉमर्स की शिक्षा में, तो आप इसको और ज़्यादा नंबर लाने के लिए क्या बेहतर प्रयास कर सकते हैं? क्या ऐसा और तकनीक है जिससे उस सब्जेक्ट में नंबर हाई हाई हो? ऐसा अब ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम लोग कर सकते हैं। जैसे कॉमर्स अकाउंट सबसे ज़्यादा अगर पढ़ाई करना है तो अकाउंट के लिए सबसे पहले अगर मैं बोलूँगा तो अकाउंट को टफ बोला जाता है, इसलिए कि उनका जो बेसिक चीज़ होता है उनको सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए। बेसिक चीज़ क्लियर अगर हो जाता है, उनके साथ साथ उनका नियम रहता है, फॉर्मूला होता है कुछ, तो उनको आप धीरे धीरे होमवर्क की तरह उसको करते रहिए, आप डेफिनेटली उसमें पास हो जाओगे। पहले जो है 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कॉमर्स के बच्चे नहीं आते, लेकिन आजकल कॉमर्स के बच्चे भी 12वीं बोर्ड के मेरिट में आ रहे हैं, और नंबर भी अगर देखा जाए तो 100 में 99 98 ऐसा भी ला रहे हैं, 100 में 100 भी ला रहे हैं। तो इसके पीछे राज क्या है? क्या ऐसा मतलब तकनीक है जो यूज़ करते हैं और ये इतना नंबर हाई प्रोफाइल नंबर प्राप्त कर रहे हैं? अब पहले जैसे हम लोग देखते थे तो कोचिंग नहीं था, और जैसे अभी नेट से यूट्यूब से पढ़ लेते हैं बच्चे, बहुत सारे एक ऐसा टेक्निक था जो हमारे पास उस समय नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल है, जिससे कि हम लोग काफ़ी हद तक अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस थ्योरी भी हम लोग आसानी से करके उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा पद जैसे सीए के बारे में बोलते हैं, चार्टर अकाउंटेंट के बारे में बोलते हैं, ये क्या चीज़ है? इसमें किस प्रकार बच्चे पहुंच सकते हैं? पढ़ाई कैसे होती होगी? सबसे पहले चार्टेड अकाउंट बनने के लिए 12वीं के बाद हम लोग एक एग्ज़ाम दिलाना होता है, जिसमें अगर क्वालिफाई उसमें अच्छा नंबर आता है तो हम लोग सीए कर सकते हैं। सीए के साथ साथ हम लोग उसमें क्या कॉलेज कर सकते हैं। जैसे अब एक पेशा होता है एक तरीके से, ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होता है उनके लिए ये क्या अकाउंटेंट देखने का काम ये करते हैं सीए। 2-4 दिन में 12वीं बोर्ड की रिजल्ट निकल जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे, उसमें आपके एक आध बच्चे ऐसे जो अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं या कोई मेरिट वेरिट कैसे कुछ है कि आपके यहाँ इस बार? अब परसेंटेज जैसे बोला जाए तो हमारे जो कोचिंग का जो होता है बच्चे हमेशा आया अव्वल आया 11वीं से लेकर अपने पास 9 से लेकर होता है, जिसमें से हमेशा अव्वल आते हैं, तो इस बार भी हमारे बच्चे आएंगे ही आएंगे। अच्छा, अभी रिजल्ट आएगा, 10वीं का रिजल्ट आएगा, 10वीं के बच्चे जब 11वीं में जाएंगे तो कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे होंगे, तो उनके लिए कोई संदेश अगर मान लो अगर लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपकी सोच डिपेंड करता है उनके ऊपर कि सब्जेक्ट ले या ना ले, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा, यदि कोई बच्चा अगर चाहता है कॉमर्स लेने के लिए तो बिल्कुल ले सकता है, लेकिन उनको मेहनत करने के लिए पूरा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कॉमर्स इजी है। हम लोग क्या करते हैं 11वीं 12वीं जनरली पढ़ लेते हैं, फिर कॉलेज में जा करके मैथ्स रहता है, मैथ्स रहते हैं, काफ़ी अकाउंट रहते हैं, तो वहाँ बच्चे क्या होते हैं, बिछड़ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ संचालित है जहाँ बच्चे लाभान्वित हो रहे? बताया जाता है कि आप शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी कवरेज करते हैं और काफ़ी मात्रा में बच्चे पढ़ रहे हैं आपकी और रुझान ज़्यादा है, तो कहाँ कहाँ ब्रांच बताएंगे? अच्छा, ये हमारा तो लगभग पहले तो मैं ये बोरसी था, देव सर जी थे जिन्होंने मुझे 11 जैसे मैंने पास किया, उसके बाद उनसे उनसे बात हुआ, मुलाकात हुआ, तो उन्होंने बोले पढ़ाने के लिए, तो मैंने एक बोरसी ब्रांच था यही क्या बोलते हैं साहू होटल के जस्ट ऊपर था हमारा ब्रांच। कोरोना काल की वजह से वो थोड़ा सा उसका बंद करना पड़ा। उसके बाद मैं देव सर का एक और है जो निकुम ब्रांच में है,
जहाँ से बच्चे हमेशा फर्स्ट सेकंड आता ही है, 11वीं से हो या 9th से हो या 10th से हो। काफ़ी बच्चे हमारे पास आते हैं हमेशा 150, 200, 400 ऐसे हो जाते हैं कब। अच्छा, मान लो ये तो ऑफलाइन की बात हो गई। अगर मान लो कि बात जो बच्चे बहुत दूर दराज से हैं और वो अगर मान लो आपसे संपर्क करना चाहें या आपसे पढ़ना चाहें, अगर मान लो कि बात अगर ऑफलाइन में अगर वो नहीं यहाँ पहुँच पाते दूर होने के कारण से, तो ऐसा कोई ऑनलाइन वगैरह प्लेटफॉर्म भी आपके यहाँ कोई सुविधा है क्या? अब ऑनलाइन कहा जाए तो टीच बाई पेमेंट करके लिखा हुआ है यूट्यूब में, आप सर्च करके देख सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से। इसके अलावा ये बताइए कि आप जैसे बताना चाहूँगा, आप जिसके अंदर में काम कर रहे हैं, बताया जाता है देवशर जो है काफ़ी लंबे समय से, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए हैं, है ना, स्कूल भी चला रहे हैं, है ना, उसके बाद कोचिंग सेंटर भी काफ़ी उनका सशक्त रहा है। काफ़ी लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का नया आयाम स्थापित करना कहीं न कहीं मेहनत को, फोकस को, कॉन्सेप्ट को, है ना, और कहीं न कहीं एक्टिविटीज़ को जाता है। तो देव सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देव सर से कहें तो वो तो हमें बताते हैं कि बहुत सारे एक ऐसा चीज़ होता है जिसको सर जी ने एक नया नया मुकाम चालू करते हैं, जिससे कि बच्चे प्रोत्साहित हो। जैसे कि हम लोग अभी एनुअल फंक्शन कराना है या उसके मोटिवेशन करने के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए फंक्शन रखना या कुछ उनको गिफ्ट देना, तो ये सब चीज़ अलग अलग नए जो टेक्निक आते हैं उनको अपनाते जा रहे हैं हम लोग। नहीं, देव सर को मैंने करीब से देखा है कि काफ़ी स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है ना, कि काफ़ी स्ट्रगल किया है और इस क्षेत्र में स्कूल भी जब लगाए थे, उस समय की भी काफ़ी बच्चे पढ़ रहे थे और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। सबसे बड़ी बात ये है रिजल्ट में पेरेंट्स और स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट हुआ है, कहीं न कहीं रुझान बढ़ा है और इस वजह से आप उनके साथ जुड़े भी होंगे। तो ये आने वाले समय में जो है आपकी क्या तैयारियाँ है और किस तरह से और सोच रहे हैं कोचिंग को लेके? अब कोचिंग में जैसे अभी अभी चल रहा है हमारा डिजिटल, अब जैसे अभी जितना भी देख रहे हैं सब डिजिटल की ओर जाते रहे हैं, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि इसको एक डिजिटल रूप में दिया जाए, जिससे कि बच्चे देखें और उससे प्रोत्साहित होकर के आगे आए। डिजिटल क्लासेस अगर लेते हैं, डिजिटल बोर्ड में लेते हैं, तो क्या होता है, डायग्राम वगैरह है या कोई भी डाटा है, वो डाटा पहले से अवेलेबल हो जाता है, तो एक्सप्लेन करने में काफ़ी अच्छी होती है और रंगीन रंगीन मतलब कहना चाहिए मुद्रा में होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें आप कहाँ तक सहमत हो? ये बात तो सही है, क्योंकि बच्चे आज देखते हैं, पहले हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, लेकिन जैसे रंगीन टीवी आया तो हम लोग क्या उस ओर आकर्षित हो गए। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अब ये पढ़ाना सिंपल सी अगर लिखते जाए तो बच्चे क्या नर्वस हो जाते हैं, कभी कभी नींद भी आना चालू हो जाता है। तो उसको एक डिजिटल रूप में दिया जाए, उसको रंगीन रूप में दिया जाए, ताकि बच्चे उसको पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए और जिसको हम लोग पढ़ाते रहे और उसको बोर ना लगे, यह होता है। पिछले साल आपके संस्थान में कितने बच्चे पढ़ रहे थे? पिछले साल समथिंग हमारे पास था 300 से 400 बच्चे थे। अच्छा, संस्थान में बच्चों को और एक्टिविटी करने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए और कुछ एक्टिविटी कराते हैं क्या आपके कोचिंग वगैरह में? अब एक्टिविटी ये होता है बीच बीच में लोगों को क्या प्रोत्साहित करते जाते हैं, मोटिवेशन करते जाते हैं, जिससे कि वो आगे नंबर अच्छा लेके आए। और उसके साथ साथ एनुअल फंक्शन होता है, जिसको को काफ़ी हर एक बच्चे को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्राइज़ रहता है उनको हम लोग दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि वो मोटिवेशन हो करके और आगे प्लेटफॉर्म पर अच्छा, आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसमें सफलता में, किनका विशेष योगदान रहा है, या माँ बाप का, या कि भाई बहन का, या दोस्त का, कि अपनी वाइफ का, किनको अपने सफलता का श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले कहा जाता है, जैसे यदि जैसे मैंने बोला अभी सर जी अगर नहीं मिलते तो जहाँ तक वो मैं कुछ काम ही कर रहा होता या पढ़ाई कर रहा होता, तो सबसे पहले इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा हमारे आदरणीय देव सर जी हैं, जिन्होंने मुझे बुलाया और पढ़ाने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे कि मैंने आज 12 साल हो गया। आज 4 ब्रांच है हम लोगों का, जिसको पुष्पेंद्र सर जी भी है, जो कि बोरसी विवेकानंद नगर जो होता है सड़क जो होता है ना, वहाँ पास न्यू कलकत्ता स्टेट से आगे यहाँ पर पढ़ा रहे, वहाँ का ब्रांच भी है। और एक नया ब्रांच और है हमारा खुला हुआ है, जो धनोरा में खुला हुआ है। अच्छा, कॉमर्स शिक्षा आगे कहाँ तक जा सकता है और इसके लिए स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। कॉमर्स एक ऐसा है जिसके बिजनेस के लिए सबसे है और हाई जाएगा, क्योंकि आज ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच में एक बिजनेस तौर पर आगे चलते जा रहा है, इसलिए अधिकतर बच्चे कॉमर्स की ओर जा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई चांसेस? गवर्नमेंट सेक्टर में अपने पास होता है, बैंकिंग में होता है, जो हमारे पास अकाउंटेंट के लिए बुलाया जाता है। अभी नगर निगम, नगर पंचायत, आज हम लोग देखते हैं कि एक अकाउंटेंट तो चाहिए होता है, तो हर एक ब्रांच में हमारे कॉमर्स के लिए स्थायी है। ये आप देख रहे थे कि पेमेंट सर कॉमर्स शिक्षा के बारे में अपनी डिटेल जानकारी दे रहे थे और काफ़ी लंबे समय से आयाम स्थापित किए हैं कॉमर्स शिक्षा के क्षेत्र में। निश्चित रूप से 12 वर्ष कोई छोटा साल नहीं होता है ना, इसके पीछे कई बैच होते हैं, कई मेहनत होते हैं, कई रातों की मेहनत होती है, रात रात तक नोट्स तैयार करके जो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो कॉमर्स शिक्षा को किस तरह से बताया जा रहा थे आप समझ सकते, देख सकते हैं, है ना। इसके
सारी वीडियो जो है सारे यहाँ पे इंटरव्यू के जो माध्यम से आपने देखा उसको आप मोर संगवारी चैनल में आप देख सकते हैं। लिंक में जाइए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक है ना प्यारा सा साझा करें, और प्रत्येक इस वीडियो को प्रत्येक अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूले। और तो बने रहिए, आपने हमारे चैनल को बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। आप तो बने रहिए, मोर संगवारी तुम्हार द्वार, बोलिए सर, मोर संगवारी तुम्हार द्वार।